जैसा कि पिछले दिन कविता के माध्यम से यह समझाया गया था कि यह जीवन सुख और दुख का समन्वय है और यह तभी संभव है जब दोनों में सामंजस्य बना रहेगा। अविरत यानी अविरत का अर्थ होता है लगातार। अगर जीवन में लगातार सुख बना रहे और लगातार दुख बना रहे तो यह उसी प्रकार होगा जिस प्रकार दिन और रात का समान होना। व्यक्ति में कौतूहल सा हो जाएगा। अगर दिन लगातार रहे, रात लगातार रहे तो कल्पना करो कि यह जीवन किस तरह होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दिन के उजाला में लोग इस आनन फानन की दुनिया में सक्रिय होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं और शाम होते ही अपने जीवन में विश्राम की गति ढूंढने लगते हैं, उसी प्रकार यह संसार वास्तव में सुख और दुख का आलिंगन कर विरह और मिलन की कल्पना में विवश रहता है। ये मानव जीवन की व्यथा है कि वह अति सुख और अति दुख अपने आप को सहन नहीं कर पाता है। वह इस भांति मशगूल हो जाता है इस संसार में कि उनके नज़र में सामान्य लोग का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब चिरकाल से यानी लंबे समय से वह दुख झेलते रहता है तो दुनिया की खुशी उसे अच्छी प्रतीत नहीं होती है। वह अपने जीवन के संतुलन को खो बैठता है। वह निराधार और निरीह कल्पना के तहत जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति लगातार सुख को ही देखते आते हैं उसमें धीरे धीरे अहंकार बढ़ जाता है और वैसा अहंकार जो एक दिन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, दुनिया को वह तुच्छ नज़र से देखने लगता है। यह मानव की भूल है। इसीलिए सुमित्रानंदन पंत ने यह लिखा है कि मानव को इस दोनों ही चीज़ से सीख लेना है। हमारे जीवन के ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का महत्व नहीं है। जरा सोचो, अब थोड़ा हम विषयांतर होना चाह रहे हैं कि अगर क्लास में हर बच्चे को 99% ही मार्क्स आए तो उसका कोई महत्व होगा? सब समान हो जाएंगे और ना हम किसी की कमी को आंक सकते हैं ना किसी के महत्व को समझ सकते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव का होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम अच्छाई की परख कर पाएंगे ना बुराई की परख कर पाएंगे। इसलिए जीवन का जो समन्वय है इसमें सुख और दुख का मिलन आवश्यक है। व्यक्ति अपनी कमी की ओर जब तक न देखेगा तब तक उसमें सुधार की गुंजाइश हो नहीं सकती है। यह जीवन का मतलब तभी समझ में आता है जब दुख झेल कर लोग सुख के किनारे लग जाते हैं। लोगों को यह एहसास होता है कि हमने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया और संघर्ष का फल कितना मीठा होता है। और कल्पना की जाए कि व्यक्ति अगर सदा सुखमय जीवन अगर जीते रहे, अगर उसके जीवन में कोई संघर्ष न हो तो उसके सुख की कोई चुनौती नहीं रह जाती है। फिर उसकी चुनौती किस काम की? वो तो लगातार एक जैसे ही हैं, तो फिर उनके लिए सुख भी जो है वह हतप्रभ हो जाता है, यानी कोई वह महत्व नहीं रख पाता है। आखिर मनुष्य जीवन ही तो है। इसमें अगर दोनों का समागम बराबर होता है तो मनुष्य के ज़िंदगी का जीने का मज़ा ही कुछ और होता है।
वह संघर्ष को झेलते झेलते जब उस ऊंचाई पर पहुंचता है तो वह अपने बीते हुए दिनों को याद करके सफलता का अनुभव कर वह अपने जीवन के सही मर्म को समझ लेता है कि मैंने क्या किया, मुझे यह सफलता किस तरह से मिली और इसे किस तरह से बरकरार रखना है। यह उसके लिए चुनौती होती है। इसलिए सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है कि जीवन का मतलब ही दुख और सुख में सामंजस्य बना के रखना है, और यह जीवन तभी सटीक होता है, तभी सफल होता है जब इसे हार्ड चुनौतियां दे करके ललकारती है और जीत उसे सर झुकाकर स्वीकार करती है। तो आज का जो ये भावार्थ था, इससे आप लोग शायद बहुत कुछ सीख लिए होंगे। इसको अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए हमें कुछ इससे सीख लेना है। विषय वस्तु एक अलग चीज़ है। विषय वस्तु शिक्षक पढ़ाते हैं, आप पुस्तक से पढ़ते हैं, लेकिन उससे हम कितना गहन चिंतन कर सकते हैं, उसको वास्तविक जीवन में हम कितना उतार सकते हैं, यही हमारी सच्चा ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान वह नहीं होता है जो किताब से देखकर हम कुछ न कुछ उस पर वर्णन कर दिए, लिख लिए, वह वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। वास्तविक ज्ञान आपका व्यवहारिक अस्तित्व है कि आप अपने व्यवहारिक जीवन में उसे कहाँ तक झेल करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समाज के लिए यह चुनौती होती है। समाज आपका उस पर वर्चस्व कायम करने का एक आधार देता है। पढ़ते तो सभी व्यक्ति हैं, परीक्षा सभी व्यक्ति देते हैं, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपने जीवन में सर्वांगीण विकास को दिखाते हुए अपने आप को महत्वपूर्ण साबित कर लेते हैं। इसके पीछे कई कारण छिपा होता है। शिक्षा का अस्तित्व नैतिकता है। अगर हमारी नैतिकता का आधार मजबूत है तो शिक्षा का नींव उसमें जम जाएगा और वह उसमें निखार धीरे धीरे वास्तव में आएगी। तो अभी आप लोग का सीखने का और समझने का उम्र है। आप इससे सीखें, आप इससे समझें। कोई कवि या लेखक ये छोटी छोटी कविता लिख करके मानव की चेतना को जागृत करने के लिए, इस पर चिंतन करने के लिए वह लिखते हैं कि मानव इससे कुछ सीख ले। हमें धैर्य रखकर अपने कार्य में निरत लगे रहने से अवश्य सफलता मिलती है। तो आज का भावार्थ से यह कविता का पूरा भाव स्पष्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यह खुद आपके चिंतन करने लायक क्वेश्चन है कि आप इससे कहाँ तक सीखें। आप उस प्रश्न के माध्यम से अपनी भावना को व्यक्त कर लिखेंगे और मुझे यह विश्वास है कि आप अगर कार्य में दक्षता अगर दिखाते हैं, कार्य में अपने मनोयोग को प्रदर्शित करते हैं, तो आप सब कुछ सीखेंगे, यह मेरा विश्वास है। अभी आपका जो उम्र है वह सीखने के लिए है, कुछ समझने के लिए है। आप अच्छाई को हमेशा देखें। हर लोगों में कुछ न कुछ गुण होता है और इसी को उजागर करने के लिए कवि इतने अच्छी कविता को लिख करके हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद।